So today's lecture is about triangular numbers. तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? तो कुछ होते हैं स्क्वायर नंबर्स. स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? जैसे स्क्वायर ऑफ 2. So answer is 2 into 2, which is 4. Square of 6. 6 into 6. Answer is 36. Square of 12 is 12 into 12. आंसर इज 144. आप बोलोगे 144 कैसे आया? 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1, 144. तो ये होते हैं स्क्वायर नंबर्स. तो कुछ होते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स. ट्रायंगुलर नंबर्स का फॉर्मूला होता है xn इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. अब ये फॉर्मूला दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन करने में बहुत इजी है. देखो, xn is the nth triangular number. Okay, xn is the nth triangular number. तो अगर मुझे x1 फाइंड करना है तो दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर. तो जो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है वो है 1. मतलब n की जगह, यहाँ पे जो n है इसकी जगह 1 पुट करेंगे. 1 इंटू ब्रैकेट. ब्रैकेट मतलब अभी मल्टीप्लाई करना है मुझे. देखो, 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, विच इज 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना है? 2 अपॉन 2. इस 2 को ऊपर के 2 से डिवाइड करो. 2 अपॉन 2 इज 1. तो आंसर आ गया इसका 1. तो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1. ओके, देखो हम लोग पहले 10 ट्रायंगुलर नंबर निकालेंगे. ओके, तो उसके बाद यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट इज द ट्रायंगुलर नंबर. ओके, x2. x2 is the second triangular number. ओके, तो xn का फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं. n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. तो xn, n की जगह 2 पुट करना है. 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 1 अपॉन 2. तो ब्रैकेट में आया 2 प्लस 1 3 अपॉन 2. ये 2 और ब्रैकेट 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2. नीचे का 2 ऊपर का 2 कट गया, तो आंसर इज 3. अब ये कटा कैसे? तो ये समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फ्रैक्शन इज डिवीजन. ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. दैट फ्रैक्शन इज डिवीजन मतलब क्या? 14 डिवाइडेड बाय 7 अगर लिखना है मुझे तो इसको करता हूँ 14 अपॉन 7. तो 14 अपॉन 7 या 14 डिवाइडेड बाय 7 आर वन एंड द सेम थिंग. तो 14 डिवाइड बाय 7 कितना होता है? तो इसको ऐसे करते हैं. देखो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, आंसर इज 2. और 2 3 एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन इज डिवीजन के. सपोज मुझे करना है 30 डिवाइडेड बाय 5. तो इसको लिखता हूँ मैं 30 अपॉन 5. 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, आंसर इज 6. सपोज मुझे करना है 45 डिवाइडेड बाय 9. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 45 अपॉन 9. 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, आंसर इज 5. सपोज मुझे करना है 56 डिवाइड बाय 8. आई राइट दिस एज 56 अपॉन 8, आंसर इज 7. बिकॉज 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56. ओके, तो ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करते वक्त जो
ये न्यूमरेटर है, ये पता है आपको, दिस इज द न्यूमरेटर। और जो फॉर्मूला का डिनोमिनेटर है वो 2 ही है, तो न्यूमरेटर में एक इवन नंबर आएगा, उस इवन नंबर को 2 से डिवाइड करना है, दैट्स इट। तो अभी 10 ट्रायंगुलर नंबर जब निकालेंगे हम, तो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया। ओके, सी, let's look at the third triangular number. Okay, we will look at the third triangular number, x3. x3 क्या है? थर्ड ट्रायंगुलर नंबर। तो थर्ड ट्रायंगुलर नंबर xn का जो फॉर्मूला है वो तो है आपके सामने, xn इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की जगह 3 पुट करते हैं, 3 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 1/2। तो ये 3 प्लस 1 बना 4, तो 3 इंटू ब्रैकेट 4/2। सो नाउ दिस इज 3 इंटू 4/2। तो 3 और 4 में इवन नंबर कौन है? 4। उस 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। देयरफॉर थर्ड ट्रायंगुलर नंबर इज 6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं x4। x4 इज द फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर। तो फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर के लिए फॉर्मूला तो अपने पास है, क्या है फॉर्मूला? xn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1/2। सो दिस इज 4 इंटू 4 प्लस 1/2। सो दिस इज 4 इंटू ब्रैकेट 5/2। तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 4 इंटू 5/2। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो दिस इज 2 इंटू 5, दिस इज 10। तो फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 10। ओके, आगे देखते हैं, 10 ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करने हैं हमें। विल फाइंड द फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर। लेकिन ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मूला क्या है? xn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। सो x5 इज 5 इंटू 5 प्लस 1/2, which is 5 into 5 plus 1 is 6/2, which is 5 into 6/2। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये बना 5 इंटू 3, आंसर बना 15। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ ट्रायंगुलर नंबर देखते हैं x6। फॉर्मूला तो है अपने पास, इस डब्बे में फॉर्मूला है, देखो, n इंटू एन प्लस 1/2। सो x6 इज n is 6, 6 into 6 plus 1/2। So this is 6 into 6 plus 1 कितना होता है? 7/2। So this is 6 multiplied by 7/2। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो आंसर इज 3 into 7, which is 21। नेक्स्ट देखते हैं x7, सेवेंथ ट्रायंगुलर नंबर। तो n की जगह क्या पुट करेंगे हम? 7। 7 इंटू 7 प्लस 1/2, विच इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 8/2, क्योंकि 7 प्लस 1 8 है और ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये बना 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसलिए आंसर बना 28। उसके बाद एट्थ ट्रायंगुलर नंबर निकालते हैं, तो ये होगा n। फॉर्मूला देखो, n की जगह 8 पुट करना है, 8 इंटू 8 प्लस 1/2, विच इज 8 इंटू 9/2, विच इज, सॉरी, ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं हम। 8 मल्टीप्लाइड बाय 9/2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये बना 4 इंटू 9, आंसर इज 36। ओके, एक मिनट, we look at the ninth triangular number, x9 is, xn का फॉर्मूला क्या है लिख लेते हैं, xn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1/2। तो x9 इज 9 इंटू ब्रैकेट 9 प्लस 1/2, विच इज 9 इंटू ब्रैकेट 10/2, विच इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 10/2। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, so this is 9 into 5, answer is
45। x 10 निकालते हैं, 10th ट्रायंगुलर नंबर। ओके, 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 10 multiplied by 11 upon 2. Okay, 2 ones are 2 fives are 11 fives are 55. ओके फाइन। तो ये बना आपका ट्रायंगुलर नंबर का सीरीज। तो अगर मुझे निकालना है सपोज 36 ट्रायंगुलर नंबर x 36, तो n की जगह क्या पुट करूंगा मैं? 36। तो ये बना 36 इंटू 36 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये बना 36 इंटू ब्रैकेट 37 अपॉन 2, मतलब 36 इंटू 37 अपॉन 2, 2 वन ज़ा 2 18 ज़ा 18 इंटू 37, ये करना होगा हमें। 18 इंटू 37 करते हैं, 8 7 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7 12, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 5, तो ये बना 6 6 6। ओके, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7 12, 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 5, 6 6 6। तो 36 ट्रायंगुलर नंबर बना 666। ओके फाइन। सो दिस इज द ट्रायंगुलर नंबर। ओके, कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने बताया अभी आपको। नाउ विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इफ 78 इज अ ट्रायंगुलर नंबर देन फाइंड इट्स बेस। मतलब 78 कोई तो ट्रायंगुलर नंबर है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इज 78। ओके फाइन। तो उसका बेस चाहिए उसको। क्या चाहिए उसका? बेस। बेस मतलब क्या चाहिए उसको? n चाहिए। हाँ, तो इन्होंने कोई मेथड दिया है, ठीक है। we'll look at a different method for solving this question. Okay, तो n into n plus 1 will be 78 into 2। ये समझना ज़रूरी। ये जो डिवीजन का 2 है, ये जब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा राइट हैंड साइड में। तो 8 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14 15, 156। अभी देखो, n अगर कोई नंबर है 4, तो n प्लस 1 क्या होगा? n प्लस 1 इज सक्सेसर ऑफ 4। समझा? ठीक है, क्योंकि सक्सेसर क्या होता है? व्हाट इज सक्सेसर? एक मिनट। सक्सेसर ऑफ 17 इज 17 प्लस 1, आंसर इज 18। ठीक है, तो एक होता है सक्सेसर, एक होता है प्रीडिसेसर। व्हाट इज प्रीडिसेसर ऑफ 24? प्रीडिसेसर होता है नंबर -1 विच इज 23। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दो नंबर ऐसे हैं, n और n प्लस 1। मतलब n अगर 10 है तो n प्लस 1 होगा 11, और इनका प्रोडक्ट कितना है? 156। तो अपने को ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट होगा 156। तो ये नंबर्स क्या होंगे? तो ये नंबर्स कैसे ढूंढेंगे और क्या होंगे? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। क्या देखते हैं हम? वील लुक एट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। ठीक है, तो 156 के प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं अभी हम। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2
39 जा 3, 13 जा 13, 1 जा। तो अगर हम प्राइम फैक्टर्स में से कुछ प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 12 इंटू 13 इज 156। 12 इंटू 13 इज 156। लेकिन अपना बेस जो है वो n है, तो ये 12 मेरा n है। 12 इंटू 12 प्लस 1 इज 156। तो मेरा बेस जो उसको चाहिए दैट इज 12। दैट इज द आंसर। ओके फाइन। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं या फिर यहीं पे करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल जरा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ओके, फाइंड द ट्रायंगुलर नंबर हुज बेस इज 25। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रायंगुलर नंबर जिसका बेस 25 है, मतलब n 25 है। xn क्या होता है? nth ट्रायंगुलर नंबर। और xn का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो x 25 क्या होगा? 25 इंटू ब्रैकेट 25 प्लस 1 अपॉन 2, विच इज 25 इंटू ब्रैकेट 26 अपॉन 2। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 25 इंटू 26 अपॉन 2। 2 1 जा 2 13 जा। तो मुझे करना है अभी 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 ये फाइंड करना है। देखो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। इसका एडिशन कितना होगा? 5 7 प्लस 5 12 3। सो आंसर इज 325। 14 क्वेश्चन हो गया। ओके, उसके बाद एक मिनट। एक मिनट। ओके, सो वी लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। वी लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द 13th ऑड नंबर कमिंग आफ्टर 22? देखो एक चीज तो याद रखना है कि आफ्टर एवरी इवन नंबर, या फिर इसको अच्छे से लिखते हैं, सक्सेसर ऑफ एवरी इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। कोई भी इवन नंबर लो, कोई भी इवन नंबर लो। 44, इसका सक्सेसर क्या होगा? 44 प्लस 1, आंसर कितना आया? 45। तो 45 क्या है? इट्स ऑड नंबर। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? व्हाट इज द 13th ऑड नंबर कमिंग आफ्टर 22? तो 22 के बाद जो पहला ऑड नंबर आएगा वो तो 23 आएगा। ओके, अभी 23 के बाद जो ऑड नंबर आएगा दैट विल बी 23 प्लस 2, क्योंकि 23 का सक्सेसर होता है इवन नंबर। तो 23 प्लस 2 इज 25। ये दूसरा हो गया। अभी इसमें प्लस 2 करते हैं हम। 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41। ये कितने बने? पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आंसर इज 47। ओके फाइन। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द 13th ऑड नंबर आफ्टर 22? ओके फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो, इफ x इज अ इवन, x इज इवन, ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, x इज इवन मतलब x ये कोई तो नंबर है, ये इवन नंबर है। ओके, व्हाट इज द फिफ्थ इवन नंबर आफ्टर x? तो इवन नंबर जो आते हैं, सपोज आपका एक इवन नंबर है 16, इसका नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? 16 प्लस 2, आंसर इज 18। तो x अगर एक इवन नंबर है तो इसके बाद पहला इवन नंबर क्या होगा? x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? इस नंबर में 2 ऐड करेंगे, x प्लस 2 प्लस 2, आंसर इज x प्लस 4। उसके बाद इवन नंबर क्या होगा? x प्लस 4 प्लस 2 विच विल बी x प्लस 6। कितना कितना इवन नंबर चाहिए? फिफ्थ इवन नंबर चाहिए उसको। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। x प्लस 6 के बाद इवन नंबर क्या होगा? x प्लस 6 प्लस 2 विच इज x प्लस 8, दिस इज द फोर्थ इवन नंबर। एंड x प्लस 8 के बाद इवन नंबर क्या होगा? x प्लस 8 प्लस 2 विच इज x प्लस 10, दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 230 एंड 236। 230 इवन नंबर है, तो उसके बाद ऑड नंबर क्या होगा? 231। 231 के बाद ऑड नंबर क्या होगा? 233। 233 के बाद ऑड नंबर क्या होगा? 235। ऑड नंबर निकालने के लिए देखो, इवन नंबर के बाद ऑड नंबर निकालने के लिए +1, और ऑड नंबर के बाद ऑड नंबर निकालने के लिए +2। तो 235 के बाद तो कोई है नहीं ऑड नंबर 236 तक, बिकॉज 236 तक ही हमें फाइंड करना है, तो इसका सम लेना है हमें। सो दिस इज 5 + 4 9, 3 3 9, 2 2 6, 699 is the answer. 699 is the answer. Okay, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी। we'll look at question number 7. x is an odd number, what is the next consecutive odd number? तो कोई भी ऑड नंबर लो आप। 13, 13 के बाद ऑड नंबर कौन सा होगा? +2, 15। तो x अगर ऑड नंबर है तो उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा? x + 2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, how many 2-digit even numbers are there? Question number 8, we are looking at question number 8. Okay, how many 2-digit even numbers are there? 2-digit even numbers निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हो गया आपका पहला 2-digit इवन नंबर। 2-digit इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? जिनका यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 2 4 6 8। अभी 1 के नीचे तो कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, लेकिन 2 के नीचे कौन से आएंगे? 12 22 32 42 52 62 72 82 92। कितने आइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर आर 9। ओके, अभी 3 के नीचे कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 3 के नीचे जो भी नंबर आएंगे सारे ऑड नंबर रहेंगे, जैसे 13 23 33 सो ऑन एंड सो फोर्थ। 4 के नीचे भी 9 आएंगे, ठीक है ना? 14 24 34 सो ऑन एंड सो फोर्थ। 5 के नीचे कोई नहीं आएगा, 6 के नीचे 9 आएंगे, 8 के नीचे 9 आएंगे, ठीक है? ओके फाइन। अभी 10 के नीचे जो इवन नंबर्स हैं दे आर 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। लेकिन 100 अपने लिस्ट में नहीं है, बिकॉज 100 इज अ 3-digit नंबर। ओके, तो 10 के नीचे कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 के नीचे 8 और 10 को मिला के 9, मतलब अपने 2-digit इवन नंबर्स कितने आए? 9 9 9 9 9 9 5 जा
45. So there are 45 two-digit even numbers. Okay. तो आंसर इज सेकेंड. ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. द स्क्वायर ऑफ 14 इज. क्वेश्चन नंबर 11. स्क्वायर ऑफ 14 मतलब 14 इंटू 14. क्या है 14 इंटू 14? स्क्वायर ऑफ 14. तो 14 इंटू 14 कैलकुलेट कर लेते हैं. 14 इंटू 14. 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5, 4 1 ज़ा 4 1 6 9 1. आंसर इज 196. ये आंसर है. ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इसको टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके. तो ये क्वेश्चन क्या है देखो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे 14 इंटू 14 196 है. ये दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके. ये जो वर्ड है परफेक्ट स्क्वायर ये बहुत ही इंटेलिजेंट है. ये इंट्रोड्यूस होता है 8th स्टैंडर्ड में. तो 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके. तो अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो बहुत ही इजी है ये करना. लेकिन अगर स्क्वायर्स याद नहीं है, ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा. ओके. उसके लिए नया पेज लेते हैं. देखो 1 का स्क्वायर जो है, 1 का जो स्क्वायर है वो है 1. ओके. 2 का जो स्क्वायर है वो है 2 इंटू 2 विच इज 4. ओके. 3 का स्क्वायर है 3 इंटू 3 विच इज 9. 4 का स्क्वायर है 4 इंटू 4 विच इज 16. 5 का स्क्वायर है 5 इंटू 5 विच इज 25. 6 का स्क्वायर है 6 इंटू 6 36. 7 का स्क्वायर है 7 इंटू 7 विच इज 49. और 8 का स्क्वायर है 8 इंटू 8 विच इज 64. 9 का स्क्वायर है 9 इंटू 9 विच इज 81. और 10 का स्क्वायर है 10 इंटू 10 विच इज 100. ओके. तो अगर आप देखोगे इसमें तो कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है. परफेक्ट स्क्वायर. तो कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट जो है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया अभी. 10 के स्क्वायर का अभी डिस्कस नहीं किया मैंने. ठीक है. तो अगर मैं डिजिट देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पहले 0. तो कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होता. तो आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 0 है. ऐसे नहीं है. 10 के अगर कोई 0 में एंड होने वाला नंबर है 20, तो 20 इंटू 20 का आंसर है 400. तो यूनिट डिजिट 0 में नहीं एंड होगा. यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट 0 होंगे. तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. जैसे 30 इंटू 30 this is 900. So this can be a perfect square. Okay, this is a perfect square. Okay. तो यूनिट डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट किस में एंड होगा? 1 में एंड होता है क्या? यस, 1 में एंड होगा. 2 में एंड होता है क्या? नहीं. 3 में एंड होता है क्या? नहीं. ठीक है. 4 में एंड होता है? यस, हो सकता है. ओके. 5 में एंड होता है? होता है. 6 में होता है? यस. 7 में नहीं होता, 8 में नहीं होता, 9 में एंड होता है. ये टेबल आपको याद रखना बहुत जरूरी है. मतलब अगर एक नंबर दिया मैंने आपको 462 and I'll ask you whether this is a perfect square. No, it's not a perfect square. Why? Because unit digit is 2 और कोई भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 में एंड नहीं होगा. अगर मैं आपको कहता हूँ एक नंबर 567, is this a perfect square? No. Why it's not a perfect square? Because unit digit is 7 and there is no square of a number or a perfect square which ends in 7. तो perfect square मतलब it is a
square of some number. ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपना. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 622 तो होगा ही नहीं, गया ये. क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है. ठीक है, 393 भी नहीं होगा, 5778 भी नहीं होगा. क्यों? अभी हमने देखा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2, 3 या 8 में एंड नहीं होता. तो 625 इज द आंसर. एंड 625 इज बेसिकली 25 इंटू 25. ये 25 का स्क्वायर है, इसलिए आंसर 625. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और लेक्चर खत्म करते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड विच नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 में एंड होने वाला. ये 81 किसका स्क्वायर है? 81 किसका स्क्वायर है? ये 9 का स्क्वायर है. 9 इंटू 9. 100 किसका स्क्वायर है? 10 इंटू 10. 64 क्या है? 8 इंटू 8. तो 72 इज द आंसर. ओके, fine. So that takes care of today's lecture. Okay, we'll meet tomorrow in the next lecture.